मैं घर की तरफ जाने लगा जहां मेरी बीवी सोच रही होगी कि उसका पति हर रोज दिन ढलने से पहले खेत से लौट आता है, लेकिन आज ऐसा क्या हुआ कि मध्यरात्रि के बाद भी वह नहीं आ पाया। शायद उसने बहुत देर तक मेरी राह देखी थी और वैसे ही दरवाजे के पास सो गई। मेरा घर सुनसान इलाके में नहीं था। मेरे घर के आसपास थोड़ी दूरी पर कई घर बनाए हुए थे, लेकिन देहातों में लोग जल्दी सो जाते हैं, तो 2-4 कुत्तों के अलावा कोई नहीं दिख रहा था। हालांकि कुत्ते कोई नया इंसान गुजरने पर भौंकते जरूर थे, लेकिन मुझसे उनकी पहचान थी, इसलिए वह हिले तक नहीं। मैं अपने घर की तरफ बढ़ा। दरवाजा अंदर से बंद नहीं किया था। घर में कुछ था ही नहीं, तो चोरों का कैसा डर। सिर्फ आगे धकेला हुआ था। मैंने सोचा यह अच्छा हुआ अगर दरवाजा बंद होता तो बीवी जाग जाती, जिससे सारा पासा पलट सकता था। बीच बीच में मुझे हैरानी भी हो रही थी कि मैं इतना निर्दयी कैसे हो सकता हूँ, जो किसी अघोरी के कहने पर अपनी बेगुनाह बीवी को बेवजह मार डाले। लेकिन यह मेरा दिमाग सोच रहा था, शरीर की कृति इससे बिल्कुल विपरीत थी, जैसे कोई और मेरे शरीर को चला रहा हो। मैं दरवाजा धकेलकर अंदर गया तो वहीं पर मेरी बीवी सोती हुई दिख गई। मेरा दिमाग जोर जोर से चिल्लाने को चाहता था। मैं चाहता था कि बीवी को चिल्लाकर उठा दूं और भाग जाने के लिए कहूं, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाया। मैंने धीरे से छुरा और खोपड़ी बगल में रख दी। अब मेरे हाथ बहुत सफाई से बीवी का गला घोंट रहे थे। मेरी अभागी बीवी को आंखें खोलने तक का मौका नहीं मिला। वह छूटने के लिए बहुत छटपटाई, लेकिन सिर्फ कुछ पल के लिए, और फिर सब कुछ शांत हो गया। मेरा मन बहुत व्याकुल हो गया, लेकिन शरीर वैसा ही निर्विकार था। मैं अपने घर में थैला ढूंढने लगा जिसमें छुरा और खोपड़ी रख सकूं। मुझे थैला मिल गया। मैंने थैले में छुरा और खोपड़ी रखी और थैला कंधे पर लटका दिया। फिर धीरे से अपनी बीवी का शव उठाकर कंधे पर लिया और घर से बाहर आया। बाहर से कुंडी लगाकर घर बंद किया और शमशान की ओर बढ़ा, जहां वह अघोरी मेरी राह देख रहा था। शमशान में पहुंचने के बाद मैंने अपनी बीवी का शव उस हवन कुंड के पास लिटा दिया और अघोरी को कहा कि मैं उसकी गर्दन काटने का धैर्य नहीं कर पाया। अघोरी ने कहा कि वह ये काम खुद कर लेगा। अघोरी ने मुझे बैठने का इशारा किया और उसने दूसरी विधि प्रारंभ कर दी। उसने मेरी बीवी के शव की मांग भरी। हवन कुंड की अग्नि जब बहुत ज्यादा प्रज्वलित हो गई तो उसने बड़ी सफाई के साथ मेरी बीवी का सर धड़ से अलग कर दिया। खून की धारा बहने लगी, जो अघोरी ने पहले से ही नीचे पकड़े इंसानी खोपड़ी में गिर रही थी। क्योंकि उसे मरे ज्यादा देर नहीं हुई थी, तो खून अभी भी गर्म था। जब खोपड़ी खून से पूरी भर गई तो अघोरी ने आधे से ज्यादा खून हवन कुंड में डाल दिया। थोड़ा खून जो बचा हुआ था वह उसे कुछ मंत्र बोलने के बाद घूंट घूंट कर पीने लगा। मैं बिल्कुल सुन्न हो गया। ऐसा खौफनाक कृत्य मैंने कभी सपने में भी नहीं देखा था, जैसा मेरी नजरों के सामने घट रहा था। अघोरी ने खून पीने के बाद उसी छुरे से मेरी बीवी के गले से नाभि तक एक चीरा लगाया और उसमें हाथ डालकर दिल, आंतें, गुर्दा आदि अंग निकाल कर उस अग्नि में डाल रहा था। साथ ही भयानक आवाज में मंत्रों के उच्चार भी कर रहा था। ये सब अगले 1 घंटे तक चलता रहा। जब मेरी बीवी के कपड़ों के अलावा कुछ नहीं बचा तब ये सब थम गया। अब शमशान का सन्नाटा महसूस होने लगा था। कभी कभी चट चट आवाजें करती हवन कुंड की लकड़ियों की आवाज के अलावा कोई हलचल नहीं हो रही थी। अग्नि पहले से ज्यादा धूल धूल कर जल रही थी। तभी घना कोहरा छाने लगा, लेकिन सिर्फ मेरे और अघोरी के आसपास जैसे एक घेरा बन रहा हो। हवन कुंड से एक भयानक पिशाचा प्रकट हो गया। उसने अघोरी से कहा कि वह उसका कोई भी हुक्म मानेगा और पूछा कि अभी उसे क्या करना है। अघोरी ने कहा कि फिलहाल उसको कुछ नहीं करना है, लेकिन जब मैं बुलाऊं तब उसे आना होगा। पिशाचा ने ये बात मान ली और वो उसी तरह उस कोहरे में गायब हो गया जैसे वह आया था।
अघोरी ने मुझसे कहा कि हमें अब यहाँ से निकलना होगा क्योंकि थोड़ी ही देर में सूरज निकल जाएगा और यदि किसी ने हमें यहाँ देख लिया तो बहुत हंगामा हो जाएगा। अघोरी ने सारा सामान समेट लिया और मुझसे भी कहा कि वो वहाँ मौजूद हर एक निशानी को मिटा दे, जिससे वहाँ घटी घटनाओं के बारे में पता चल सकता हो। मैंने भी वही किया जो मुझसे कहा गया। सब हो जाने के बाद अघोरी शमशान के पीछे के रास्ते से निकलने लगा। उसने मुझे भी अपने साथ आने के लिए कहा। हवन कुंड और बाकी सब चीजें हटाने के बाद से ही मैं पहले जैसा बन गया था और डर से कांपने लगा था। मुझे समझ में आ गया कि मेरे हाथ से कितना बड़ा गुनाह हुआ है। मैं अघोरी को पूछने लगा कि मेरे साथ उसने क्या किया था, लेकिन अघोरी ने जवाब दिया कि अगर मैं उसके साथ चलूं तो मुझे सब कुछ बता दिया जाएगा। वैसे भी अब वहाँ पर रहना मेरे लिए अच्छा नहीं होता, यही सोचकर मैं उसके साथ चल पड़ा। लगभग 4 दिन तक सफर करने के बाद हम दोनों रात को उस खंडहर में पहुँचे जहाँ वह अघोरी रहता था। मैंने वहाँ पर देखा तो वहाँ भी वैसे ही अघोरी चीजें दिखाई दी जैसे शमशान में थी। फर्क ये था कि तब मैं उन सब का हिस्सा नहीं था, लेकिन अब ना चाहते हुए भी वो मेरी जिंदगी में दाखिल हो चुकी थी। यह मेरे भविष्य का हिस्सा बनने वाली थी। हम दोनों ही बहुत थक चुके थे, हालांकि हमने बीच बीच में रुक कर थोड़ा सा आराम किया था, लेकिन वो हमारी थकान दूर करने के लिए काफी नहीं था। इसलिए आते ही अघोरी और मैं दोनों सो गए। सूरज माथे पर आया तब जाकर अघोरी की आंखें खुली, वो उठा और साथ में मुझे भी उठाया। हम दोनों नदी पर जाकर स्नान करके आए। हम दोनों को भूख भी बहुत लगी थी क्योंकि 4 दिनों से बहुत थोड़ा अन्न पेट में गया था, लेकिन वहाँ पर ना चूल्हा था, ना भोजन की और कोई व्यवस्था। लगता था कि अघोरी वहाँ से कई महीनों के लिए बाहर आया था। तभी अघोरी ने जोर से पुकारा, सुलेमान। 4 दिन पहले अमावस की रात को एक स्त्री की बलि देकर जिस पिशाचा को वश किया था, वही पिशाचा आगे आकर खड़ा हो गया और पूछने लगा कि उसके लिए क्या आदेश है। अघोरी ने उसे सबसे अच्छा खाना और पीने के लिए महंगे से महंगे पेय लाने के लिए कहा। पिशाचा ने सिर्फ चुटकी बजाई और जिन चीजों की मांग की गई थी वह चीजें सामने थी। ये देखकर मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। मैं समझ गया कि क्यों अघोरी ने इसे वश करने के लिए इतनी मुसीबत मोल ली थी। वो कोई भी इच्छा पूर्ण कर सकता था। हम दोनों ने भरपेट खाना खाया और साथ में शरबत, ठंडाई का भी स्वाद लिया। मैंने अघोरी को याद दिलाया कि उसने साथ चलने पर सब कुछ बताने का वादा किया था। तब अघोरी ने बताना शुरू किया। मेरा जन्म कहाँ हुआ था ये तो मुझे याद नहीं है, लेकिन मुझे एक महाघोरी ने पाला था जिसका नाम चंद्राबाबू था। अघोरी वह तांत्रिक जमात होती है जो नरमांस का भक्षण करते हैं। क्योंकि मैं महाघोरी के साथ रहता था इसलिए हर कोई मुझसे डरता था। वैसे मेरा कोई नाम नहीं रखा गया था, लेकिन चंद्राबाबू मुझको कन्नम कहकर पुकारता था। बचपन से ही नरबली और पशुबली को देखते देखते मेरी जैसे आत्मा मर गई थी। उस महाघोरी के साथ रहने से मैं भी अघोरी ही बन गया था। मरने से पहले चंद्राबाबू ने मुझको पिशाचा वश करने की विधि बताई और कहा कि यदि किसी भी तरह से तुम्हारा गुजारा ना चले तभी पिशाचा वश करने की सोचना, तब तक नहीं, क्योंकि पिशाचा वश करने के लिए तुम्हें वो करना पड़ेगा जो आज तक तुमने कभी नहीं किया। किसी गांव की श्मशान भूमि में जाकर पहले बकरे, कुत्ते और मुर्गे की बलि चानी होगी और फिर किसी बांझ स्त्री की उसी के पति के माध्यम से बलि चढ़ानी होगी। यदि तुम इसमें सफल हुए तो पिशाचा वश हो जाएगा और तुम्हारी हर एक इच्छा पूरी करेगा। उस पिशाचा को हमेशा के लिए अपने हुक्म में रखने के लिए हर अमावस को तुम्हें एक बच्चे की बलि चढ़ानी होगी, तभी वह तुम्हारा हर एक हुक्म मानेगा, नहीं तो तुम्हारी बलि लेकर वह फिर से अदृश्य हो जाएगा। ये कहकर मेरे गुरु चंद्राबाबू यानी उस महाघोरी ने आखिरी सांस ली। कहानी में आगे क्या होता है जानने के लिए देखिए नेक्स्ट पार्ट।